इमोशन का एक बहुत ही सिंपल अर्थ होता है एनर्जी इन मोशन। चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हों जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, मोह, लालच, अहंकार, ये सारे ही नेगेटिव ऊर्जा हैं। या फिर जब हम व्यर्थ चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, या फिर हम पास्ट की या फ्यूचर की बातें बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, दूसरों के बारे में परचिंतन करते हैं, ये भी सारे एनर्जी को व्यर्थ करने के तरीके हैं। और फिर हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं जैसे कि पवित्रता, खुशी, सुख, शांति, आनंद, उत्साह, उमंग, ये सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स अपने नेगेटिव ऊर्जा के वजह से होती हैं। हमारे शरीर में शक्ति का उदय होता है, और जब हमारे अंदर शक्ति उदय होती है तो उससे दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो हम उस शक्ति को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी उसे बाहर की तरफ निकाल सकते हैं, या तो हम उस एनर्जी को सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने कहा एनर्जी इन मोशन, तो वो एनर्जी या तो बाहर एक्सप्रेस हो जाती है हमारे लैंग्वेज में, हमारे बिहेवियर में, या फिर हम उसको अंदर सप्रेस कर देते हैं। हमारी सभ्यताओं में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम सप्रेस कर देते हैं, और हमें लगता है कि हम एक अच्छे व्यक्ति हैं क्योंकि हमने इन चीज़ों को सप्रेस किया है। और हाँ, अगर कहीं ना कहीं देखें तो अगर हम सप्रेस कर देते हैं तो उस बात की श्रृंखला नहीं होती, उसका विस्तार नहीं होता, वो वहीं रुक जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो शक्ति मेरे अंदर उदय हो चुकी है, वो शक्ति मेरे अंदर बनना शुरू हो चुकी है। अब अगर मैं उसे अंदर सप्रेस करती हूँ तो फिर वो अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। जब हम उसे बाहर एक्सप्रेस करते हैं, अगर वो एक नेगेटिव इमोशन है तो वो बाहर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, लेकिन जब हम उसे सप्रेस करते हैं तो वो अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिससे कि हमारे शरीर में गांठें या बीमारियों का रूप ले सकते हैं, लाइक इवन कैंसर। तो सारे भावावेग हमारे अंदर शक्तियाँ हैं, और इन शक्तियों को बाहर की तरफ एग्जिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होते तो ये हमारे मन में या हमारे शरीर में गांठें बन जाती हैं। अगर प्रेम, क्रोध, भय मैं बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ तो वो गांठ बन जाएंगी, वो बीमारियाँ बन जाएंगी, और ये अप्रकट इनका होना ही पीड़ा भी बन जाता है। तो एक निकास होता है नकारात्मक, यानी जैसे एक व्यक्ति गुस्सा करता है, तोड़फोड़ करता है, चिल्लाता है, गालियाँ देता है, किसी को कुछ नष्ट करता है, तो क्या होता है, उसकी एक श्रृंखला बन जाती है। जवाब में रिएक्शन आता है, वो भी नेगेटिव होता है, तो वो एक चेन रिएक्शन बन जाती है, और इसमें कुछ नहीं होता। वो शक्ति जो अमूल्य है वो बस नष्ट हो जाती है। महावीर ने कहा है, क्रोध और क्रोध को पैदा करेगा, जवाब में क्रोध ही मिलेगा, परिणाम कुछ भी नहीं होगा। घृणा और घृणा उत्पन्न करता है, जो क्रोध करता है उसे उत्तर में क्रोध ही मिलता है, वैर और ही वैर को जन्म देता है। तो इसमें बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है। देयर इज़ नो रिजल्ट, देयर इज़ ओनली डिटोरिएशन। शायद इसीलिए सारी सभ्यताओं में ये कहा गया है कि क्रोध मत करो, घृणा मत करो, ईर्ष्या मत करो, मोह मत रखो, क्योंकि इससे किसी को दुख मिल सकता है या खुद को दुख मिल सकता है, और इससे एक श्रृंखला बन जाती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर हमने उसे एक्सप्रेस नहीं किया तो वो अंदर ही अंदर हमें परेशान करती है। वो एनर्जी अंदर एक बीमारी का रूप ले लेती है, और जिस भी चीज़ को हम दबाते हैं वो अपना रूप बदल कर किसी और ही तरह से हज़ारों तरीके से बाहर निकलती है, जिसको ही हम वियर्ड बिहेवियर कहते हैं, अब नॉर्मल बिहेवियर कहते हैं, या इवन समटाइम्स एक पर्सनालिटी को वो खंडित कर सकती है, जिसे स्प्लिट पर्सनालिटी कहते हैं।
इसीलिए हमें ये सोचना है कि किस तरह से जब वो शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है और वो शक्ति निकास मांगती है तो उसे हम सृजनात्मक और रचनात्मक उपयोग से बाहर उसे निकालें, ताकि कुछ भी वेस्ट या डिस्ट्रॉय नहीं हो। छोटे बच्चों के अंदर भी बहुत एनर्जी होती है, इसीलिए वो बहुत चंचलता करते हैं, वो बहुत तूफ़ानी होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी बाहर निकलना चाह रही है। लेकिन जब हम उन्हें रोकते हैं तो वो बच्चा भी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर जटिलताएं आना शुरू हो जाती हैं। एक बात ध्यान रखना है हमें कि हर शक्ति अच्छी होती है, बस उसके उपयोग की बात है। किसी भी तरह के मनोविकार जब हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तो वो एक शक्ति है। शक्ति ना बुरी होती है ना अच्छी होती है, सब कुछ उसके उपयोग के ऊपर ही निर्भर करता है। जिस तरह से खाद में जो दुर्गंध होती है, उसी दुर्गंध को लेकर, उस गंदगी को लेकर वो फूलों में सुगंध बन जाती है। आपको जो लगता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, वही आपके अंदर सुगंध बनने की क्षमता रखती है। आपके पास शक्ति है, ये आपका सौभाग्य है। इन शक्तियों को आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, इन्हें सही उपयोग में लगाएं। बहुत सारी प्रतिभाएं इस शक्ति को जब हम रिजर्वॉयर की तरह इकट्ठा करते हैं तो इस शक्ति से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं। शक्तियाँ हम सबके अंदर हैं, बस उन शक्तियों का हमें रूपांतरण करना है। क्रोध को हम करुणा में बदल सकते हैं, मोह को हम अपने अंदर सच्चे प्रेम में बदल सकते हैं, अहंकार को हम नम्रता में परिवर्तन कर सकते हैं। उस एनर्जी को हम मेडिटेशन के द्वारा रूपांतरण कर सकते हैं, उसको हम बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए आगे से आप अपने को बिल्कुल ऐसा ना समझें कि मेरे अंदर ये दुर्गंध है। वो दुर्गंध ही आपके अंदर सुगंध बनेगी। आप आत्मनिरीक्षण करें, खाद की दुर्गंध से ही फूलों में सुगंध बनता है। तो इसी तरह से हम अपने अंदर की ऊर्जा को, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।